मेरा फोन। हेलो गाइस, दिस इज योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट लाइव फ्रॉम कुर्ग। अभी अभी मैं अभी फॉल्स देख कर आया हूँ। ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल लोकेशन। तो गाइस व्लॉग में एक इस दौरान इस पार्ट में मैं एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ जो मेरे जहन में ख्याल आया, जो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्नॉलेज करूँ। दरअसल एबी फॉल्स से आते वक्त कहते हैं सफ़र में दुआ कबूल होती है। मैं ज़रा दुआ मांग रहा था अपनों के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए और अपने अपनों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए। तो ख्याल कुछ मेरे जहन में आया जो मैं आप लोगों को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। गाइस, आप लोगों को पता है व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्ट ऑफ वर्शिप फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम? आदम अलैहिस्सलाम ने पहला उनका जो एक्ट ऑफ वर्शिप था वो क्या था? कभी आपने इस बारे में सोचा है? कभी ख्याल आया आपके जहन में? सोचिए। बिफोर सलाह, बिफोर फास्ट, बिफोर डूइंग चैरिटी, व्हाट इज दैट फर्स्ट एक्ट ऑफ वर्शिप परफॉर्म बाय आदम अलैहिस्सलाम? कैन यू गाइस लेट मी नो? सोचिए गाइस, सोचिए। तो गाइस, दरअसल यही ख्याल मेरे जहन में आया था रास्ते में, जो मैंने सोचा मैं कैप्चर करूं वीडियो में। द फर्स्ट एक्ट ऑफ वर्शिप परफॉर्म बाय आदम अस्सलाम, इवन बिफोर सलाह, इवन बिफोर चैरिटी, इवन बिफोर डूइंग फास्ट, इज दुआ। यस गाइस, जो पहला एक्ट ऑफ वर्शिप आदम अस्सलाम ने किया था वो दरअसल दुआ मांगी थी। जैसे ही आप लोगों को पता है उनसे गुनाह हो गया था और उनको पनिशमेंट का डर था, इसकी वजह से उन्होंने कई सालों तक अल्लाह पाक से दुआ मांगी अपनी मगफरत के लिए। अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल करी। तो गाइज़, आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि इस्लाम में दुआ का कितना ज़्यादा एसेंस है, दुआ का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। कहते हैं दुआ जो है वो इंसान का मुकद्दर बदल देती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मुकद्दर थोड़ा फंसा हुआ चल रहा है तो आप अपने खुदा से खूब सारी दुआ मांगें, क्योंकि दुआएं जो हैं वो नसीब बदल देती हैं और इंसान का नसीब बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते कुन फयकुन, बी एंड इट इज़। उसने बोला और हो गया। तो बस इस बात की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि दुआ कितनी बड़ी चीज़ है, मैंने ये व्लॉग में ये पार्ट इसलिए कवर किया ताकि मैं आपको बता सकूं आदम अस्सलाम जो हमारे नबी भी हैं, the first act of worship by Adam as-salam, it was not salah, it was not performing obligatory prayers, it was not performing fast, it was not doing charity, दरअसल it was दुआ। उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी, अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर दे जो उनसे गुनाह हो गया, और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई थी। और फिर उसके बाद जो है बाकी की कायनात, बाकी की ज़िंदगी निकल कर आई। बस गाइस, with that I want to say, please ask from Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब भी उसका बंदा उससे कुछ मांगता है तो अल्लाह पाक कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं अगर उसको कुछ ना दूं। सोचिए, जैसे अभी आपने माँ बाप से कुछ बोलेंगे मुझे ये चाहिए, तो जैसे माँ बाप की कैफियत होगी ना, अगर वो ना दे पाए, अरे यार दे विल फील शाय कि उनका बच्चा कुछ मांग रहा है और वो दे नहीं पाए। तो ऐसे अल्लाह पाक कहते हैं अगर अल्लाह पाक से कोई दुआ मांगता है और अगर अल्लाह पाक उसे नहीं देते, हमेशा देते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं उनको शर्म आती है अगर कोई ना दे। तो विद दैट आई वांट टू लेट यू नो, आदम अस्सलाम जो हमारे पहले प्रॉफिट थे, उनका पहला एक्ट ऑफ वर्शिप जो था वो दुआ था। तो इसलिए आप भी दिल खोल के दुआ मांगिए अपनों के लिए, अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, ताकि आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि दुआ दरअसल वाकई नसीब बदल देती है। हो सकता है जो सारी आपकी जो नसीब आने वाले वक्त में लाइंड अप है वो यूँ चेंज हो जाए, वो सिर्फ एक दुआ की तलबगार है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, द एसेंस ऑफ दुआ featuring Adam अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, with love, Max Psychologist, believe in the process। अब हम बढ़ रहे हैं अगली लोकेशन पे, मोस्ट लाइकली हम थोड़ा लंच की तरफ बढ़ेंगे। It was like fantastic time guys, look at Dubai, love you guys। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि।